कभी सोचा है क्यों बार बार खुद ही अपने रास्ते का पत्थर बन जाते हो? क्यों हर बार जब जिंदगी एक नई शुरुआत देना चाहती है तुम वही पुराने दर्द, वही पुराने पैटर्न्स लेकर वापस अंधेरे में चले जाते हो? तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है बताने के लिए कि तुम किस पेन से गुजर रहे हो और किस पीक तक पहुंचना बाकी है। हर बार जब तुम सक्सेस के करीब आते हो कुछ तो होता है, या तो तुम डाउट करते हो या किसी और को जिम्मेदार बना देते हो। द माउंटेन इज़ यू, ये बुक कहते हैं कि वो माउंटेन जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो एक्चुअली तुम खुद हो। तुम्हारा फियर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा गिल्ट और वो पुरानी कहानी जो तुमने अपने बारे में बना ली, वही सबसे बड़ा माउंटेन है। ये किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें तुम्हारा अपना असली रूप दिखाते हैं। जो रोके रखा है तुमने सक्सेस से, लव से, पीस से, उस हर ब्लॉकेज को तोड़ने का रास्ता है ये। जब तक तुम खुद के खिलाफ हो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, पर जब तुम खुद के साथ हो जाते हो तो माउंटेन भी रास्ता बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द चैप्टर 1, सेल्फ सपोर्टेज, द इनविजिबल एनिमी। कभी ऐसा लगा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो अचानक से तुम खुद ही सब बिगाड़ देते हो? जैसे कोई अंदर से कहता हो तू इस हैप्पीनेस का हकदार नहीं है, और तुम खुद अपने सपनों को तोड़ने लगते हो बिना वजह, बिना रीजन के। यही होता है सेल्फ सपोर्टेज, एक ऐसा दुश्मन जो ना दिखता है ना पकड़ में आता है, लेकिन तुम्हारे हर सपनों के रास्ते में चुप कर बैठा होता है। किसी और ने नहीं, खुद तुमने ही अपने सक्सेस को डिले किया है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पास्ट को अभी तक अपना फ्यूचर बना रखा है। ये चैप्टर हमें बताते हैं कि सेल्फ सपोर्टेज एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है जहाँ तुम खुद अपने खिलाफ काम करते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, पर असल में तुम खुद हो जो अपने प्रोग्रेस के रास्ते में खड़े हो। व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट? जब तक तुम इस इनविजिबल पैटर्न को नहीं समझोगे तुम बार बार उसी साइकिल में फंसोगे। शुरू करो, फिर डेयर, फिर डाउट करो, फिर छोड़ दो, और फिर खुद से ही नाराज हो जाओ, गिल्ट में जियो और फिर वही रिपीट करो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने ट्रिगर्स पे ध्यान दो, अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, उन्हें फील करो, लिखो, समझो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है। हर बार ब्लेम बाहर मत डालो, अपने पेन को दबाना बंद करो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये विक्टिम डायलॉग अब हटा दो। सोचो एक लड़का जो हर बार इंटरव्यू के दिन बीमार पड़ता है। उसे लगता है कि वो अनलकी है, पर असली में उसके अंदर का फियर, उसके पास्ट फेलियर्स का शैडो उससे हर बार रोक देता है। वो अपने सक्सेस से ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने स्ट्रगल के साथ, क्योंकि स्ट्रगल उससे फेमिलियर लगता है। ऑथर कहती है सेल्फ सपोर्टेज इज व्हेन यू हैव टू माइंड इन कन्फ्लिक्ट, वन दैट वांट्स टू ग्रो, वन दैट्स स्केयर्ड टू। तुम्हारा ग्रोथ चाहता हुआ दिमाग और तुम्हारा पास्ट से चिपका हुआ दिमाग, जब तक दोनों एक नहीं होते तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा केज नहीं है, वो तुम्हारा कंपस है। वो बताते हैं कि तुम्हें कहाँ हील करना है। जब तक तुम उस पहाड़ से भागते रहोगे जो तुम्हारे अंदर है, जिंदगी हर बार तुम्हें उस पहाड़ के पास वापस ले जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम ठान लोगे कि तुम उस माउंटेन को कॉन्क्वर करोगे, उस दिन पहाड़ रास्ता बन जाएगा। चैप्टर 2, बिल्डिंग द माउंटेन, अंडरस्टैंडिंग द रियल प्रॉब्लम। कभी ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी में हर तरफ अंधेरा हो, लेकिन जब रोशनी आती है तो उसमें भी हम आंखों पे हाथ रख लेते हैं, क्योंकि दर्द से तो आदत है पर हीलिंग से नहीं। चैप्टर 2 हमें यह बताते हैं कि सेल्फ सपोर्टेज कोई सरफेस प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिम्टम है। असल में प्रॉब्लम और भी गहरी है। इमोशनल ट्रॉमा, अनरिजॉल्व पेन और उन्हें समझने की कोशिश का ना होना। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक पजल जैसा है जिसमें हर टुकड़ा तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से बना है, और जब तक वो पजल कंप्लीट नहीं होता तुम खुद को समझ नहीं पाते। ये चैप्टर हमें बताते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर रैंडमली नहीं होता। तुम जो करते हो, जैसा रिएक्ट करते हो, जिसे अवॉइड करते हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर एक पुराने इमोशनल पैटर्न के रिजल्ट्स है। तुम्हारा माउंटेन सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम का पाइल अप नहीं है, वो तुम्हारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जिसे दर्द से बचने के लिए खुद को बनाया है। जब तक तुम प्रॉब्लम को सरफेस लेवल पे देखते रहोगे सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। हीलिंग तभी होती है जब तुम रूट कॉज तक जाते हो। तुम चेंज चाहते हो लेकिन पुरानी खामियों को पकड़ के रखे हो। ये समझाना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा प्रेजेंट रिएक्शन तुम्हारे पास्ट का रिफ्लेक्शन है। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़की थी जो हर रिलेशनशिप तोड़ देती थी जब भी कोई उसे प्यार से ट्रीट करता था। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सीखा था कि प्यार का मतलब पेन होता है, तो उसका दिमाग उसे प्रोटेक्ट करता था बाय डिस्ट्रॉइंग व्हाट फेल्ड टू गुड टू बी ट्रू।
वो माउंटेन उसने खुद बनाया था अपने दर्द से बचने के लिए। तुमने खुद अपने अंदर एक माउंटेन बनाया है दर्द से बचने के लिए, पर अब वही माउंटेन तुम्हें जीने नहीं दे रहा। लेकिन याद रखो, जिस माउंटेन को तुमने खुद बनाया है उससे तोड़ने की ताकत भी तुम्हारे ही पास है। और हर बार जब तुम अपने इमोशन को समझने लगते हो, एक पत्थर उस माउंटेन से टूट जाता है। चैप्टर 3 ऑरिजिन ऑफ सेल्फ सपोर्टेज। कहानी वही, अंदर से टूटी हुई। कभी सोचा है तुम इतने इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, फिर भी बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हो? सक्सेस मिलने ही वाली होती है पर तुम वापस पीछे मुड़ जाते हो। लोग बोलते हैं तुम्हारा माइंडसेट वीक है, पर रियल में बात माइंडसेट की नहीं है। ये तो कहानी है तुम्हारे अंदर की, जो तब लिखी गई जब तुम अभी छोटे थे। सेल्फ सपोर्टेज एक बिहेवियर नहीं, एक एडप्शन है। तुमने बचपन में जो देखा, जो झेला, जो फील किया, उसी का एक रिएक्शन है ये सब। तुम अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए। ये चैप्टर हमें बताते हैं कि सेल्फ सपोर्टेज की एक रूट्स तुम्हारे अर्ली एक्सपीरियंस में ही होती है। जब तुमने इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं होता देखा, या जब तुम्हें प्यार कंडीशनल मिला, तब तुम्हें अपने अंदर कॉपिंग पैटर्न बना दिया। आज वही पैटर्न तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ये जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा पेन रैंडम नहीं है, उसकी वजह है जब तुम अपने आप से नफरत करना बंद करते हो, तुम गिल्टी फील करना छोड़ देते हो और हीलिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो। ये चैप्टर हेल्प करता है अपने व्हाई को समझने में। क्यों तुम ऐसा रिएक्ट करते हो, कहाँ से आया है ये बिहेवियर? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने उन मोमेंट्स को याद करो जब तुम्हें छोटा महसूस कराया गया था। समझो तुम उस वक्त हेल्पलेस थे, अब नहीं हो। कभी सोचा है अपने पास्ट को इग्नोर या अपने रास्ते का पत्थर बन कंस्टेंटली पनिश करना बंद कर दो? जब जिंदगी एक नई शुरुआत देना चाहती है, तुम वही पुराने डिसमिस मत करो, वही पुराने पैटर्न्स लेकर वापस अंधेरे में चले जाते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बट बिकॉज एक सिग्नल है बताने के लिए कि तुम किस पेन से गुजर रहे हो, किस पीक तक पहुंचना बाकी है। When you felt most हर बार जब तुम सक्सेस के करीब आते हो, तुम्हें अपने आप को कुछ तो बचाया था, लेकिन अब वही शील्ड करते हो, तुम्हारे बैरियर बन गई है। तुम्हारा पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो एक छोटी सी आत्मा थी, वो दुनिया के दर्द से बचाने के लिए चुप गई थी। एक्चुअली अब वक्त आ गया है तुम्हारा फियर बाहर लाने का, इनसिक्योरिटी, उसे हील कराने का। गिल्ट, क्योंकि जब तक तुम अपने बचपन में अपने बारे में बना प्यार से नहीं समझोगे, सबसे बड़ा तुम्हारा प्रेजेंट हमेशा उसी कहानी का रिपीट बन जाएगा। चैप्टर 4 है रिलीजिंग द पास्ट। तुम्हारा अपना असली रूप दिखाते हैं, समझा जाए के रखा है तुमने, तो वो दर्द नहीं सक्सेस से तुम आगे बढ़ना चाहते हो, नए रास्ते, हर ब्लॉकेज को तोड़ने का नए लोग, लेकिन हर बार जब तक तुम पीछे के खिलाफ हो, एक इनविजिबल तुम्हारे साथ तुम्हारे पास से, पर जब तुम खुद के साथ हो जाते हो तो माउंटेन जितना भी ट्राई करता बन जाता है, कुछ बदलता क्यों नहीं? चलिए शुरू करते हैं। पास्ट सिर्फ बीत गया वक्त नहीं है, वो एक मेमोरी होता है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में कभी ऐसा जिंदा होता है कि जब तुमने किसी का ट्रस्ट तोड़ा या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, जब तुमने किसी की बात से कोई अंदर से कहता हो, जब तुमने किसी मोमेंट में खुद को पावरलेस महसूस किया, वो सब यादें तुम्हारे अंदर चिपकी हुई है। ये चैप्टर कहता है यही होता है, हीलिंग सिर्फ तब होती है जब तुम अपने पास्ट को जो ना छोड़ते है ना पकड़ में आता है, समझाते हो। लेकिन तुम्हारे हर चैप्टर बताता है कि चुप कर बैठा हो, लेट्स गो करने का मतलब उसे भूल जाना नहीं होता, तुमने ही अपने सक्सेस को एक्सेप्ट करना है। क्यों? बिना गिल्ट, बिना तुमने अपने पास्ट को अभी तक तुम्हारा पेन फ्यूचर बना रखा है। नहीं है ये चैप्टर हमें बताते हैं कि जब तुम उस टीचर से सीखने को तैयार नहीं हो, तुम्हारा एग्जाम बार बार लाएगा अपने खिलाफ। अक्सर हम सोचते हैं आई हैव लगता है कि दुनिया अंदर कहीं कोई बात असल में की होती है, तुम खुद हो माफी जो कभी मिली नहीं, रास्ते में एक वजह जो समझ नहीं आई। जब तक तुम इस इनविजिबल पैटर्न को नहीं समझोगे, ये चैप्टर जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि इमोशनल एनर्जी रिलीज किए बिना फिर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वरना तुम्हारा प्रेजेंट हमेशा तुम्हारे पास्ट के लेंस से दिखेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इंसिडेंट को लिखो, अपने ट्रिगर्स पे ध्यान, जैसे डायरी हो जिसमें तुम्हारा दिल हो, इग्नोर मत, इमोशंस को फील करो बिना रश, बिना जजमेंट के। अपनी गलतियों से सीखने की परमिशन दो खुद को। डोंट सप्रेस मेमोरीज स्टार्ट होती है, वो वापस आएगी और ब्लेम बाहर ज्यादा ताकत से। अपने आप से नफरत करना बंद करो, किसी और की माफी का इंतजार मत करो, अपने लिए माफ करो। ऑथर कहती है जो हर बार लेटिंग गो इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट्स अबाउट चूजिंग पीस ओवर चाओस, लव ओवर पेन, उसके अंदर का फियर ओवर गिल्ट, उसके पास्ट फेलियर्स का शैडो छोड़ना एस्केप नहीं हर बार, ये डेवलप होने का पहला कदम है। इमोशनल रिलीज एक्सरसाइज करो के साथ, रो लो, स्ट्रगल उससे फैमिलियर लगता है बट दबा के मत कहती है क्रिएट सिंबॉलिक गुड बाय, एक लेटर लिखकर जला दो या किसी पुरानी चीज को रेस्पेक्टफुली रख दो। तुम्हारा पास्ट एक किताब है,
जिसकी हर लाइन तुम्हारे दर्द के पास से लिखी गई है। जब तक पर याद रखो किताब बंद हो सकती है, तुम खुद के सबसे बड़े मतलब ये नहीं कि तुम उसे तुम्हारा दर्द तुम्हारा केस, उसका मतलब ये है अब उसकी जरूरत नहीं है। वो बताता है कि तुम्हें कहाँ तुम कभी आसमान में उड़ पाओगे पहाड़ जब जमीन से जुड़े हुए बोझ को प्यार से जिंदगी हर बार तुम्हें अगला चैप्टर है पास फेसिंग रेजिस्टेंस। लेकिन जब अंदर की जान लोगे सबसे बड़ी होती है। उस माउंटेन को तुमने डिसाइड कर लिया, उस दिन मैं चेंज रास्ता बन जाएगा, अब मैं हील करूंगा, बिल्डिंग द माउंटेन, अपने सपने के पीछे जाऊंगा रियल प्रॉब्लम। पर जैसे ही पहला कदम बढ़ाया अंदर से आवाज आई, क्या तू श्योर है, क्या तू सच में इसकी लायक है? हार्ट रेस करता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और तुम सोचने लगते हो शायद मैं गलत डायरेक्शन में से नहीं तुम गलत ये बताते हैं कि तुम गलत नहीं जा रहे हो, कोई सही रास्ते में नहीं है, बस तुम रेजिस्टेंस फील कर रहे हो। असल में प्रॉब्लम रेजिस्टेंस का होना प्रूफ है कि तुम्हारा ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। और चैप्टर में बताते हैं कि रेजिस्टेंस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा प्रोटेक्टर जैसा है। तुम्हारा माइंड टुकड़ा हर नई चीज, हर नई जोन को थ्रेट समझता है। जैसे तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, रेजिस्टेंस छोड़ना चाहता है कि ताकि तुम वापस वही सेफ जोन में चले जाओ। तुम जो लेकिन अगर तुमने इस रेजिस्टेंस को समझा तो तुम्हारे माउंटेन सिर्फ मैनेजेबल नहीं कन्क्वायरेबल बन जाता है। रेजिस्टेंस को गलत समझने की वजह से ही लोग चेंज के रास्ते से लौट आते हैं। वो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन असल में रेजिस्टेंस का मतलब है अब तुम्हारा सबकॉन्शियस सरफेस लेवल पे देखते और अगर उस मोमेंट पे तुम रुक जाते हो, हीलिंग तभी होती है जब वही रह जाओगे। एक वो मैन जो हर बार अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसके अंदर पैनिक आ जाता है, लोगों से बात करने में एंजाइटी होती है, प्लान्स डिले हो जाते हैं, पास्ट का रिफ्लेक्शन। वो सोचती थी मैं रेडी नहीं हूँ शायद, एक लड़की थी, पर असल में वो फुल्ली रेडी थी, बस उसका सबकॉन्शियस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था पास्ट फेलियर से। क्यों? उसने समझा कि रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, बल्कि मैं रियल चेंज का थ्रेशोल्ड पर हूं। उस दिन के बाद उसने रेजिस्टेंस को ग्रीन लाइट समझना स्टार्ट कर दिया और फिर टू बी सक्सेस ही सक्सेस। ऑथर कहता है द क्लोजर यू गेट टू योर ब्रेक थ्रू, तुमने खुद लाउडर योर माउंटेन बनाया है। यानी रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता गलत है, जीने नहीं दे रहा, ये सिग्नल की तरह याद रखो बस एक कदम दूर है। तुमने खुद किताब स्क्रीन नहीं करती, ताकत विस्पर करती है, खुद से लड़ना बंद करो और हर बार खुद से मिलना शुरू करो। इमोशन को तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज सिर्फ ये एक पत्थर उस माउंटेन से टूट जाता है। छोटी कहानी समझाते थे, ऑरिजिन ऑफ सेल्फ सपोर्ट एक फेनिक्स हो कहानी हर बार अपने दर्द से जला और उसी आग से तुम इतने इंटेलिजेंट हो, बना समझदार हो, तुम माउंटेन के बार-बार वही गलतियां माउंटेन दोहराते हो। तुम उससे बनाने ही वाली होती है और तोड़ भी सकती हो, वापस पीछे मुड़ जाते हो। अल्टीमेट मैसेज ऑफ लोग बोलते हैं तुम्हारा माइंडसेट वीक है, पर रियल में बात माइंडसेट